नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कहते हैं सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये बात आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जिस कांग्रेस का दामन पकड़कर खड़ा होने वाली टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस को ही खारिज कर दिया। यही नहीं, राहुल गांधी के लिए वैसे शब्द का प्रयोग किया कि पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर हैं, जो वहां छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ एक नए मोर्चे के गठन पर बात कर रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस मोर्चे के लिए कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं की है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। सबसे हैरानी तो तब हुई जब ममता बनर्जी शरद पवार से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करने आई, तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। ममता बनर्जी के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी थे। ममता ने कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी पर दो टूक अंदाज में तंज कसा और उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए को लेकर कहा कि अब यूपीए कोई गठबंधन नहीं है, यह खत्म हो चुका है। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ने राहुल गांधी पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात के दौरान निशाना साधा। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है, तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। शरद पवार और ममता के बीच सिल्वर ओक अपार्टमेंट में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का पुराना नाता रहा है। पवार ने कहा, कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात हुई और आज यह एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए यहाँ आई हैं। उन्होंने बंगाल में हुई जीत को लेकर अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। पवार ने कांग्रेस को भी विपक्ष के इस नए मोर्चे में शामिल करने को लेकर कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, वह हमारे साथ खड़े होकर भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। 2024 में नेतृत्व कौन करेगा, यह बाद का मुद्दा है। पहले सबको एक मंच पर आने की जरूरत है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर सभी रीजनल पार्टीज एक साथ आ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार कांग्रेस को कहा कि एक्सपर्ट टीम बनाओ जो हमें गाइड करे, लेकिन कांग्रेस सुनती ही नहीं। यानी मतलब और तस्वीर साफ है कि कांग्रेस की जरूरत अब किसी को नहीं रही। ये बात हम नहीं, खुद वो कह रही है जो यूपीए की हिस्सा थी। अब वे ही कह रही है कि यूपीए खत्म हो गया है, यानी अब सिर्फ कांग्रेस बची है और वो भी बेकार हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।